कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर लोग भूख से मर रहे होते हैं और सरकार इन्हें दूसरी जगह ले जाना चाहती है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को। और ये काम पिछले कई महीनों से चल रहा होता है। वहीं हम एक लड़की मिया और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं। निको अपनी वाइफ को लेकर दूसरी कंट्री आइलैंड जाना चाहता है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले इन्होंने अपने 2 साल की बच्ची को खो दिया, वो भी इस कंट्री गवर्नमेंट की वजह से। मिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठकर इलीगल तरीके से इस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़ दे। ये दोनों इस बात को लेकर सोच रहे हैं क्योंकि अब इन्हें जल्द ही कंटेनर शिप में चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी क्योंकि ये आइलैंड में कोई तरह की चेकिंग नहीं होती है। लेकिन जब ये दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं, अचानक कंटेनर का गेट खुल जाता है और बहुत सारे लोग कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। ये लोग भी इलीगल तरीके से इस कंट्री आइलैंड को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन कंटेनर में बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से निकाल दिया जाता है, जिसमें निको को भी उतरना पड़ता है और इस तरह से ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। अब मियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम पर है। इस वक्त उसे अपने हस्बैंड निको की जरूरत होती है। वह निको को फोन लगाती है। निको उसे तसल्ली देता है कि जल्द ही मैं दूसरे कंटेनर में बैठकर आइलैंड पहुंच जाऊंगा, जहां पर हम दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। अब इनके कंटेनर को चेक करने के लिए पुलिस आती है। ये सब के सब अपने अपने सीक्रेट रूम में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर बाहर नहीं आए तुम लोग तो मैं सबको गोली से मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सब के सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये इलीगल तरीका है। पुलिस वाला सबको बाहर ले जाता है और उन लोगों को गोली से मारकर उन्हें समंदर में फेंक देता है, लेकिन मिया बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर होती है। और तभी मिया अपने हस्बैंड निको को मैसेज भेजती है, लेकिन निको की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। अब इसके कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। मिया एक बार फिर से अपने हस्बैंड निको को कॉल लगाती है। दरअसल उसके मन में डर होता है कि शायद निको को भी उन लोगों ने मार दिया होगा क्योंकि अभी कंटेनर की चेकिंग हुई थी। अब वो वहाँ पर पड़े सामान को देखती है जहाँ उसे वाइन टिफिन बॉक्स और एयरबड्स मिलते हैं। मिया उसमें से टॉर्च जलाकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो कंटेनर के बाहर देखती है तो उसका जहाज भारी तूफान में फंस चुका है। उसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लग रहे होते हैं। मिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसका कंटेनर समंदर में तैर रहा है। वो अपने हस्बैंड निको को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फिर से बाहर जाती है तो सामने वही कंटेनर डूबता हुआ नजर आता है जिसमें मिया को डाला गया था। उनके आंखों के सामने ही कंटेनर डूब जाता है। निको से मिलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है क्योंकि वो कंटेनर डूब जाती है जिसके अंदर मिया है। अब मिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है, इसलिए वो चाकू फेंक देती है और रोते रोते सो जाती है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि पूरे कंटेनर में पानी भर गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी एक झटके से नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसके हस्बैंड निको होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह उतार दिया था। उसकी आवाज सुनकर मिया को थोड़ी तसल्ली मिलती है और निको अब उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मिया का लेबर पेन शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर में धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ रहा होता है और इन मुश्किल हालत में वो एक बच्ची को जन्म देती है जिनका नाम वो अन्नू रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि पानी से उन्हें बचा सके। तभी इसे आइडिया आता है कि
शायद इन्हें कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद वहाँ पर उसकी जान बच सकती है। इसीलिए वो एक ड्रिल मशीन से कंटेनर को काटना शुरू कर देती है। मिया बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो बहुत भूखी है, जिस वजह से उसे गंदा खाना खाना पड़ता है क्योंकि उसे ताकत की जरूरत होती है और उसे अपनी बेटी को किसी भी हालत में जिंदा रखना है। और अब वो कंटेनर के ऊपर वाला हिस्सा काट देती है और वो ऊपर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वह समंदर के बीचों बीच में है। तभी उसे एक एरोप्लेन दिखता है और उसे रोकने के लिए इशारे करती है और आगे बढ़ती है, जिसमें उसके पैर पर गहरी चोट आ जाती है, जिसमें मिया को अपनी चोट पर वाइन डालनी पड़ती है। साथ ही उसे धागे से भी सिलना पड़ता है ताकि खून रुक जाए और ऐसा करने पर मिया को बहुत दर्द होता है क्योंकि वो किसी भी हाल पर अपनी बेटी अन्नू को यहाँ से जिंदा बचाकर निकालना चाहती है। लेकिन इस जगह पर सर्वाइवल करने के लिए सबसे पहले उसे खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो वो भूख से मर जाएगी। इसीलिए वो कंटेनर में पड़े एयरबड से जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपना पेट भरती है। अब इसे निको का कॉल आता है, वो उसे बताता है कि उसे गोली लगी है और शायद अब वो नहीं बच पाएगा। ये बात सुनकर मिया को बहुत ही दुख होता है क्योंकि आखिरी उम्मीद अब टूट चुकी है। वो निको को बताती है कि हमारी एक बेटी हुई है और वो निको को अपनी बेटी की आवाज सुनाती है और तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह अब बहुत ज्यादा दुखी है और इसी दुख में रोते रोते कंटेनर के ऊपर सो जाती है। आज तक उस कंटेनर में उसके पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो जानती है कि उसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो बचे कुचे डिब्बों से एक छोटा सा राफ्ट बना लेती है, जिसमें वो अपनी बच्ची को रख कर समंदर के ऊपर रख देती है क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा है। साथ ही वो मछलियाँ भी पकड़ रही होती है। तभी उसके पास एक परिंदा आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं आसपास किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर है उसे कुछ पता नहीं क्योंकि ये पंछी समंदर के ऊपर कई मीलों का सफर तय करते हैं। अब रात को एक बार फिर से कंटेनर का वो होल जो मिया ने पहले ही बंद कर दिए थे, वो होल फिर से खुल जाता है, जिससे बड़ी तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया अब कंटेनर के अंदर जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके पहले ही बच्चे की फोटो होती है और जब वो फोटो ले रही होती है तभी उसका पैर वहाँ नीचे कुछ रखे सामान में फंस जाता है। पानी पूरी तरह से भर चुका है। साथ ही बाहर जो उसकी बेटी की राफ्ट थी जिसमें अपनी बेटी को रखा था, वो भी कंटेनर से अब दूर जाने लगती है। मिया किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से बाहर आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी की राफ्ट दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतने अंधेरे में राफ्ट को देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट के चारों तरफ व्हेल मछली आ जाती है जो पानी का फवारा ऊपर तरफ फेंकती है। तो मिया की बेटी के चेहरे के ऊपर पानी गिरता है तो वह नींद से जागकर रोने लगती है, जिससे मिया को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी अन्नू कहाँ पर है। वो जल्दी से अन्नू के पास जाती है और उसके राफ्ट पर लटक जाती है। पूरी रात वो इसी तरह लटकी रहती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह समझ जाती है कि वो इस तरह से ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी और वो अपनी बेटी को थैंक्स कहती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले अपने जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया था। और जब वो ऐसा करने वाली थी तो ठीक उसी पल में अन्नू ने, जो कि उसके पेट के अंदर थी, उसने पेट के अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से मिया ने अपना फैसला बदल दिया था। मिया अब देखती है कि उसके ऊपर बहुत सारे ईगल्स उड़ रहे हैं। उसके पास जो मछलियां होती है वो पानी में फेंक देती है ताकि यहाँ पर और भी ज्यादा ईगल्स आए और दूर से कोई इन्हें देख ले। इसके चारों तरफ बहुत सारे ईगल्स मंडराने लगते हैं और होता भी वैसा ही है जैसा मिया ने सोचा था। दूर ही एक मछुआरा होता है जो उन्हें देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बोट को उसके पास लाता है। वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बच्ची है, लेकिन मिया का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि समंदर के बीचों बीच ये बच्ची कहाँ से आई है। वो बच्ची को ऊपर ले आते हैं। वो देखते हैं कि
की राफ्ट के साथ ही एक रस्सी भी बंधी होती है और जब ये रस्सी को खींचते हैं तो उनके साथ मियाँ भी ऊपर आ जाती है। ये लोग मियाँ को अपनी बोट के ऊपर लाते हैं। मियाँ की बॉडी में कोई जान नहीं बची होती है। ये उसे सीपीआर देते हैं। बहुत देर तक सीपीआर देने के बाद भी मियाँ को होश नहीं आता। पर जब ये लोग लगातार सीपीआर देते रहते हैं तो मियाँ की बॉडी में जान आ जाती है। दरअसल पानी भरने की वजह से उसकी बॉडी में जो सांस लेने वाली नलियां थी वो चौक हो गई थी। पर पानी बाहर निकलने के बाद वो एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। मियाँ सबसे पहले अपनी बेटी अन्नू के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मियाँ देखती है कि ये कपल है जो उन्होंने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई। इनके साथ इनका बेटा भी होता है और अब ये मियाँ और उसकी बेटी को लेकर किनारे की तरफ जा रहे हैं और ये किनारा आइलैंड का है जहाँ पर सब कुछ ठीक है, जहाँ मियाँ और उसके हस्बैंड हमेशा से जाना चाहते थे। तो दोस्तों इस मूवी की इस कहानी की यहीं पे एंड हो जाता है। आप अगला कहानी की इस मूवी पर सुनना चाहते हो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताएं, क्योंकि आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को शुक्रिया।